guys, welcome back to my channel. If you're new here, I hope you will stick around and you will consider subscribing. Today's episode is again a part of the series we're doing on women entrepreneurs. And my guest today is Shamila, who is running a successful business called Ghar And I'm going to ask her to explain to us what Ghar is all about. Assalamu alaikum, Shamila. क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल? खैरियत से है? बिल्कुल ठीक. Thank you so much for being here. Um, प्लेज़र। शमीला, I'm going to ask you first of all कि आप हमें बताएं कि घर पर जो है उसके बारे में हमें बताएं आप क्या है वो बिजनेस आपकी क्या क्या करते हैं आप वहाँ पे। घर पर एक ऐप है, जिसके ज़रिए हम ब्यूटिशियंस को उन औरतों से कनेक्ट करते हैं, जो कि अपने घरों में बैठे हुए ब्यूटी सर्विसेज़ अवेल करना चाहती हैं। So it's a marketplace basically, connecting beauticians to the clients, and this is how it started, and ओके, this is a very वंडरफुल. small little thing. वंडरफुल. सो शमीला, हर किसी की जो भी बाहर निकल के अपनी बिजनेस शुरू करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसकी एक स्टोरी होती है कि उसने क्या किया, कैसे हुआ। और बीइंग वुमेन वी हैव डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, हमें एक्सपोजर कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे किस तरह काम कर सकेंगे। तो आप मुझे बताएं कि आपकी स्टोरी क्या है आपकी ज़िंदगी में या आपकी करियर में जो आपने अपनी बिजनेस शुरू की, उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या आई और ऑब्स्टिकल्स क्या आए स्पेसिफिकली, बीइंग अ वुमन, या अगर आप समझती हैं कि मर्दों के पास भी वही ऑब्स्टिकल्स और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो आप हमें बताएं प्लीज़। I like to go back when I was a child actually. So जब मैं मुझे मेरी नानी ने पाला, because not because I didn't have parents, but because my father was in civil service and he would travel all around Pakistan, और वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं होते थे, तो मैं लाहौर में अपने नाना नानी के पास रहती थी। And my nani was amongst the first ones to start an NGO in Lahore. तो आई वाज़ वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय हर। तो मैंने हमेशा से उनको देखा कि वो ख़वातीन की मदद करती थीं और उनको अपलिफ्ट करती थीं, एंड देन दे वुड गिव स्कॉलरशिप्स टू मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो दिस वाज़ लाइक डीपली इनकलकेटेड इन मी। जब मैं बड़ी हुई, एमबीए किया, एमबीए के बाद आई वाज़ वर्किंग इन अ बैंक, बैंक अल-फलाह में। फिर शादी हो गई। शादी के बाद आई हैव 4 किड्स माशाल्लाह से। तो माशा बीच में ऑन एंड ऑफ आई वुड वर्क इन अ स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब कर ली, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट आई वाज़न्ट टोटली सैटिस्फाइड। आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो जब व्हेन आई हैड माय फोर्थ चाइल्ड, उसके थोड़ी देर के बाद आई टोल्ड माय हस्बैंड कि जी आई वांट टू स्टार्ट समथिंग, आई वांट टू गो इनटू ब्यूटी बिजनेस। ही सेड कि तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। लाइक फाइन, मैं जाके पहले इसके ऊपर आई विल गो एंड लर्न अबाउट इट। सो आई वेंट टू लंदन एंड डिड माय एंटायर कोर्स फ्रॉम देयर, केम बैक एंड स्टार्टेड अ स्मॉल सैलून। अभी उसको 2 साल ही हुए थे एंड इट वाज डूइंग वेरी वेल। सो वी सेड कि व्हाई डोंट वी डू अ मार्केट रिसर्च टू फाइंड आउट कि हम इसको और आगे कैसे लेके जा सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दोज़ 2 इयर्स, ये जो लड़कियां मेरे पास आके काम करती थी, ये आके अपने घरों की मुझे प्रॉब्लम्स बताती थी कि जी ये हो गया, सिर्फ मैं कमाती हूँ, सारे घर वालों को मैं संभाल रही होती हूँ। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट वाज लाइक constantly that I was hearing. So while doing the research, we saw that there is a niche in the market जिसके अंदर एट होम सर्विसेज जो सी है वो फॉर्मलाइज ही नहीं हुई। तो उसको हम मजीद आगे लेके गए। हमने कहा कि जी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। व्हेन वी कंडक्टेड फोकस ग्रुप्स विद द ब्यूटिशियंस, वहाँ से हमें पता चला कि ये खवातीन ले तो लेती हैं स्किल सेट, मगर उनका स्किल सेट इज़ नॉट अप टू द पार। जब वो सैलून्स में जाती हैं जॉब्स लेने के लिए, तो बहुत देर तक उनको वो ट्रेनर्स एज ट्रेनीज रखते हैं कि जी अभी हम आपको सिखा रहे हैं। उनकी सैलरीज नहीं होती, और जब उनको सैलरी मिलनी शुरू होती है, सो इट्स वे बिलो द मिनिमम वेज ऑफ पाकिस्तान। राइट. और अगर वो लोगों के घरों में जाती हैं काम करने, तो वहाँ पे उनको बहुत इंतज़ार करवाना पड़ता है, लॉट्स ऑफ हैगलिंग टेक्स प्लेस। सो ऑन द अदर हैंड जौन सी हमारी क्लाइंट साइड थी, उन्होंने कहा कि जी इनका स्किल सेट अच्छा नहीं होता, हमें इनको खुद बताना पड़ता है, हाइजीनिक नहीं होती, टाइम पे नहीं पहुँचती। सो वी सेड कि व्हाई डोंट वी डू 2 थिंग्स। वन, वी ओपन अ ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे हम इन खवातीन को लेटेस्ट ट्रेंड्स जो मार्केट के हैं उस लेवल पे हम इनको सिखाएं, एंड वी वोंट चार्ज देम एनीथिंग, एंड लेटर ऑन प्रोवाइड देम विद एन अपॉर्चुनिटी
to become micro entrepreneurs. वहाँ जहाँ से then we bring them on our platform and start connecting them to clients जो कि अपने घरों में सर्विस चाहती हैं और इस तरह इनकी माहाना जो कमाई है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब ये हमने किया तो हमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आए। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जी जो सी खवातीन थी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्यूटी सर्विसेज लॉट्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। तो जब हम इन लोगों के घरों में जाके इनको कहते थे कि जी हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप लोगों के घरों में जाके काम सर्विसेज देंगी और आपकी इनकम इतनी इंक्रीज हो जाएगी। हुँ, सो रेड फ्लैग्स खड़े हो जाते थे कि ये हमसे क्या काम करवाएंगी। बहुत मुश्किल से 6 औरतें हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आईं कि हम आपको जॉइन करेंगे। जब उन्होंने जॉइन किया और उनकी इनकम इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई, तो पीपल अराउंड देम स्टार्टेड सीइंग कि उनकी दे हैड एक्सेस टू बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, बेटर हेल्थ केयर, ठीक है, उनकी स्पेंडिंग्स बेहतर होनी शुरू हो गई। तो दे वर लाइक अच्छा दिस इज़ समथिंग लेजिट तो हम भी आते हैं। सो उसके बाद फिर देन वुमेन स्टार्टेड पोरिंग इन। But it didn't just end there. वहाँ पे इन सारी खवातीन they were like really willing to come and join us. But the biggest hindrance was their male family members. अच्छा, उनको था कि जी हमारी औरत इस प्लेटफॉर्म पे आके महीने का 50 से 60 हज़ार रुपए तक कमाना शुरू हो जाएगी, तो ये तो अपने आपे से बाहर निकल जाएगी, हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बहुत देर तक हम उनके साथ करते रहे। दिस वाज अ बैटल गोइंग ऑन कि नो 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 दीज वुमेन दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट। बट बीइंग इन पाकिस्तान, बीइंग इन अ कंट्री वेयर मेल्स आर डोमिनेटिंग, सो वी हैड टू कम अराउंड विद समथिंग कि जिसके अंदर हम आदमियों की ईगो को सेटिस्फाई करते कि जी आप इन खवातीन को इजाज़त दे दें कि वो काम कर सकें। तो उसके लिए वी चेंज्ड आवर पिच। ही सेड कि जी आप और आपकी बीवी या आपकी बेटी एक फैमिली बिजनेस शुरू करेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने पहले इन खवातीन को समझाया कि जी जब आप अपॉइंटमेंट्स पे जाते हैं, रिक्शा लेते हैं या उबर लेते हैं, तो ये आप एक कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो वही जो आपका टोटल बनता है इस कॉस्ट का, आप महीने का वो अपने खामंद को या बाप को, भाई को दे दें, तो उनको लगेगा दैट दे आर अर्निंग एज़ वेल एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस and they will start taking you to all these appointments. So राइट। when we changed the pitch and told these men that no, you are in control, आप इनको हर जगह लेके जाएंगे, हर जगह से वापस लेकर आएंगे, ठीक है, और उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। So then they were very happy. दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन यू Yes. बेसिकली हाँ। राइट, So यहाँ से um, there are lots and lots of opportunities in Pakistan, whether you're a female or a male, because we are a developing country. तो developing country के अंदर इतनी opportunities हैं because every problem which is not solved is an opportunity. राइट, तो उनको आप कैपिटलाइज करके उसके इर्द गिर्द अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। एंड यू डोंट हैव टू स्टार्ट बिग। वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल। राइट, वी स्टार्टेड मेरे घर की बेसमेंट के अंदर बैठ के हम सब कुछ कर रहे थे। तो इफ यू हैव एनी स्किल, और आजकल स्पेशली विद सोशल मीडिया बीइंग सो एक्टिव, तो आप अपना उसको प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं। एक फेसबुक पेज बना के सिर्फ, ठीक है, आप उसको प्रमोट करें एंड देन बट व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज दैट हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। बी वेरी इनोवेटिव। यस, ठीक है, जब तक आप अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि आप क्या ऐसी यूनिक चीज क्लाइंट्स को दे रहे हैं जो साथ वाला नहीं दे रहा, कि आप अपना पेज बनाएं, आप अपने आप को प्रमोट करें एंड देन टेक बेबी स्टेप्स। सो दिस इज अ बिग थिंग आजकल के जी आपने स्केल इतनी जल्दी करना है, ग्रोथ लेकर आनी है। ये yes, growth will come once आपके जब पाँव जम जाएंगे, when the base is strong. उसके लिए what I would always recommend everyone, and this is what I tell him mentors, वहाँ mentorship भी करते हैं, कि write your processes down. एक एक चीज आपकी जो मैनुअल है ना, that is the holy grail of your business. बेशक आप एक स्मॉल बिजनेस है या सोल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं आप, आपके सब कुछ लिखे होने चाहिए हैं कि जी ये ऑर्डर आया है, जब ऑर्डर आएगा
तो उसको आपने किस तरह प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद उसकी पैकिंग कैसे होनी है, उसकी डिलीवरी कैसे होनी है, उसका फीडबैक आपने कैसे लेना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. When you have everything written down, then you, even when you hire people to join you, आपने सिर्फ उनको वो देना है कि जी ये हमारे प्रोसेसेस है, इनको आपने फॉलो करना है. तो फिर आपको प्रॉब्लम्स कम होती हैं. इट्स नॉट कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स कम होती है. एंड फीडबैक, feedback is the most important in any business, because सिर्फ वहां से आपको पता चल रहा है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी आप काम कर रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं. फीडबैक लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग कॉन्स्टेंटली टिल डेट अपने क्लाइंट्स को कॉल करके उनसे पूछ रहे होते हैं कि जी आपकी फीडबैक अब हमें बताएं, रेट करें सर्विस को. अगर आपकी सर्विस 4 से नीचे आपने रेट की है, please tell us what went wrong where, so that we can improve. And this is a constant circle. So my father always told me कि जी feedback, improvement, feedback, improvement. So बिल्कुल। this circle is there, so you will keep growing. अगर आप ये सोचो कि नहीं जी हम तो सही हैं, we don't need to grow, तो उसमें फिर आप वहाँ पे stagnant हो गए हो, and somebody will come and overtake where you are. बहुत आपने अच्छी टिप्स दी हैं फॉर समबडी हू वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन शमीला इज कि इट्स कनेक्टेड टू व्हाट यू हैव बीन टॉकिंग राइट नाउ लेकिन um, क्योंकि हम लोग एज वुमेन वी आर रेज्ड अ सर्टेन वे व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम मेन। जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना कि मैं ये कर सकती हूँ या ये नहीं कर सकती, बहुत सारी ग्लास सीलिंग्स भी होती हैं। और जब हम लोग बाहर निकलते हैं काम करने के लिए एज वुमेन, तो वो ग्लास सीलिंग्स हमें खुद तोड़नी पड़ती हैं ताकि हम सक्सीड कर सकें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि working alongside men, do you ever feel कि you have to act like a woman, but you have to think like a man? Oh, that's an excellent question. क्योंकि जाके दिल को लगती है हमारी बात हर दफा. I sometimes feel that I have to not only feel like a woman, I need to feel like a man as well. Being a woman, we have so many obstacles. ठीक है ना? हमारा काम ऑफिस में रुक नहीं जाता. हमारा काम ऑफिस के बाद घर के अंदर भी आता है. As I mentioned before, I have 4 children. So 6 o'clock I get off from my office. I go home, and then I have these 4 kids to take care of. Then I have my husband and his social life and everything. So there are times कि मुझे होता है कि जी do I have time for myself? मैं कहाँ हूँ इस सारी चीज के अंदर? When a man comes home, he tends to relax. ठीक है ना, टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ. बट एक औरत जब घर वापस जाती है, तो उसने अपने बच्चों के होमवर्क चेक करना है, उसने देखना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करनी है, वो सारी मेक श्योर करना है दैट देयर इज फूड ऑन द टेबल, खाना पका हुआ है. ठीक है ना? हुँ, सारा दिन बेशक बच्चे घर पे होंगे, व्हेन यू गो होम दे आस्क यू मामा खाने में क्या है? तो बेटा आप घर पे थे, आप मुझे बताओ खाने में क्या है? ठीक है ना? बट नो, यू हैव टू मैनेज द एंटायर हाउस एज़ वेल, योर स्टाफ एज़ वेल. सो एक औरत की जॉब कभी खत्म ही नहीं होती. इट्स अ बिल्कुल। 24/7 जॉब. ठीक है? एंड देन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग, टू मेक श्योर कि आपकी आवाज़ सुनी जाए, यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग सो मेनी टाइम्स. ठीक है? होता क्या है, आप कुछ कह रहे हो ना, सो इन इन मेन्स माइंड इट्स के ओह ये तो एक औरत है, इसको इतना नहीं पता. We are the superior ones. We know how to run businesses. We know how to do all these things. This woman doesn't know anything. और आप अपना व्यू पॉइंट उनको बता रहे हो कि जी ये इस तरह होना चाहिए, ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होएगी. ठीक है? एंड somehow they don't register. Only when a man would say the same thing, वो automatically register हो जाती है. So I was searching the other day and I asked my sister, who's also one of the co-founders, कि ये क्या है, मैं कुछ कह रही हूँ तो अगले बंदे को समझ नहीं आ रही, वही चीज साथ वाला लड़का बोल देता है तो उनको समझ आ जाती है. तो कहती है there's a term for this, it's called he peat. कि when he says the same thing समझ आती है, she की बिल्कुल, समझ नहीं आती.
बिल्कुल एंड ये सब ऑल्सो आई थिंक कि जब एक औरत होकर या तो आप ऐसी पोज़ीशन में हैं जहाँ आपने दूसरे लोगों को सुपरवाइज़ करना है, तो मेन डोंट लाइक टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम वुमेन। दे दे स्टार्ट थिंक आप ज़रा-सा उनको रिपीट जैसे आप कह रही हैं करना पड़ता है, तो ये टर्म्स लाइक शी इज़ रियली बॉसी और शी इज़ द बी वर्ड्स आने लग जाते हैं बीच में और अग्रेसिव समझा जाता है औरत को व्हेयरएज़ a man doing the same thing is a boss. He's a man. He has every right to be the boss. बिल्कुल। I'll give you an example. So, uh, I have 4 kids, that means that my husband has 4 kids as well. Of course. So, we were at a meeting and वहाँ पे कुछ एकदम से कॉल आई फ्रॉम माय होम और मैंने वो कॉल आंसर कर दी। I told them that yeah, I need to answer this call. It's an important answer, and it came back. So based on that one call that I answered, I was labeled as Kitty. We doubt your commitment to this business because you are taking care of your family while this is your business time. Mm. On the other hand, once my husband was in a meeting and he had to answer a call from home, and everybody was like, "Oh, what a great man he is. Wow. बिज़नेस भी कर रहा है, घर को भी देख रहा है, ठीक है ना? व्हाट अ phenomenal person." So everything that we do is looked down upon. It's very, very difficult for us to break through and we have to be very resilient. ठीक है? हर तरफ से आपको पुशबैक मिलेगी, but we need to keep going forward. That's a very, very good analysis of the situation. Shamila, I'm just gonna ask you one last question before I let you go. कि आप कोई मैसेज देना चाहती हैं उन लड़कियों को जो भी पढ़ रही हैं और उन्होंने आगे जाके कोई काम करना है या जो औरतें घरों में बैठी हुई हैं और वो करना चाहती हैं कुछ लेकिन उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो कैसे करेंगी या क्या करें? I would ask everyone कि थो कुछ जो भी आप करना चाहती हैं, प्लीज़ टेक द फर्स्ट स्टेप. जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएँगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकती. You need to think about yourself. And the change that you will be bringing not only in your life but अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द-गिर्द की सोसाइटी के लिए, that's very, very important. Till the time we do not move towards the change, how do we expect that the society around us will change? तो पहला कदम खुद उठाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता. हर्डल्स आएंगे, मगर हर हर्डल की प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन भी है. We just have to think a bit harder, but you'll find the solutions. And Absolutely. once we start doing that, so then there's nothing stopping us. And it's very, very important for a woman to be financially independent. Because once you're financially independent, तो आपकी घर के अंदर से चेंज हो जाती है. Now, रिस्पेक्ट आपको मिलने लग जाती है। रिस्पेक्ट आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है? सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट. आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, आपके अंदर अगर कोई हुनर है, तो उसको ज़ाया मत करें. बेशक आप छोटे स्केल पे करें, मगर करें ज़रूर. ये मत सोचें कि जी व्हाट विल हैपन इफ आई डू दिस? थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. यस, यू विल बी पुश्ड बैक, but you will evolve not only as a person but as an entrepreneur as well, and you'll start going up. This is how we improve. So बिल्कुल, please be the change makers. That's an excellent message, Shamila. Thank you so much for being here. I really appreciate it. Pleasure was all mine. Thank you so much for giving this opportunity to me so that I can convey my message through you to My pleasure. everyone. Guys, thank you so much for watching, and I will see you next time. Bye-bye.